फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लेते हैं। पार्टली सेल ऑफ असेट्स का है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, और वो भी प्रोविजन फॉर डेप मेथड में। रामायण कंपनी ने एक प्लांट परचेज किया है 6 लाख रुपीज़ का 1 अप्रैल 2008 को, और इस पर 10% की रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 1 अक्टूबर 2010 को कंपनी ने इस मशीन का 1/4 पार्ट 80,000 में सेल कर दिया, और उसकी प्लेस पर एक और प्लांट हमने 2 लाख रुपीज़ का परचेज कर लिया। दिसंबर 31 को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं, हमें प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाना है 3 ईयर के लिए। अब आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे नाउ in this part of video we have studied about partly sale of assets and in written down value method, and in this method how can we maintain the provision for depreciation account. So there is an illustration, that is illustration number 20 in your book. आपके बुक में दे रखा है illustration number 30। 6 लाख की हमने मशीन परचेज की है, जिसमें से हमने then after we sold 1/4 part of machinery। तो देखिए 6 लाख की मशीन थी और फ्यूचर में हम इसका 1/4 पार्ट सेल करेंगे, मींस 1,50,000 का। तो हमने पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ए और बी। 1,50,000 जो हम सेल करेंगे और रिमेनिंग 4,50,000 जो हम सेल नहीं करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2008 को हमने ये परचेज किया था। 1 अप्रैल 2008 को अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर 2008 को, फर्स्ट ईयर। तो 9 मंथ हमारे कंप्लीट होते हैं, अप्रैल टू दिसंबर। 10% डेप्रिसिएशन और 1,50,000 का 10% और 9 मंथ का टोटल अमाउंट होता है 15,000, 10% 11,250 रुपीज। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 11,250 रुपए। फर्स्ट ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन 11,250 रुपीज। सेम अमाउंट यहां पर 4,50,000 रुपीज का 10% और 9 मंथ का, ये हो जाएगा हमारा 33,750 रुपीज 9 मंथ का। अब बैलेंस क्या होगा, इसका बैलेंस बच जाएगा 1,38,750, और इसका बैलेंस बचेगा 4,16,250 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर हमारी डेट लगेगी 31 दिसंबर 2009 को। अब दिसंबर टू दिसंबर यानी पूरा 1 ईयर, इसका 10% 13,875 रुपीज, और इसका बैलेंस हो जाएगा 41,625 रुपीज 10%, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो अब बैलेंस क्या बचेगा हमारा, इसका बैलेंस बचेगा 1,24,875, और रिमेनिंग पार्ट का बैलेंस क्या बचेगा 3,74,675 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 1 अक्टूबर 2010 को ये वाला पार्ट बेच दिया। 1 अक्टूबर 2010 मतलब 9 मंथ तो हमने यूज किया, दिसंबर टू अक्टूबर। तो यानी 1,24,875 का और 9 मंथ का ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 9,366 रुपीज। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 9,366 रुपीज। अब ये तो सेल हो गया, ये सेल नहीं हुआ, ये तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। 31 दिसंबर को इसका 10%, ये आएगा 37,463 रुपीज, 37,463 रुपीज। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा, इसका बैलेंस बचा 9,000
1,15,509 रुपीज। और ये पार्ट हमने सेल किया था कितने अमाउंट में? 80,000 में। 80,000 में हमने सेल किया तो हमें कितना लॉस हो गया? 35,509 रुपीज का। 35,509 रुपीज का। और इसका जो बैलेंस कितना बचेगा अगर देखें तो भी इसका बैलेंस बचेगा 3,37,162। अब देखिए जो अपने पार्ट सेल किया है स्टार्टिंग से लास्ट तक की कितनी डेप्थ लगाई? 11,250, 13,875, 9,366। तो देखिए 11,250 फर्स्ट ईयर, 13,875 थर्ड ईयर सेकेंड ईयर और 9,366 लास्ट ईयर। तो टोटल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल डेप्थ हमारी हो जाएगी ओवरऑल मिलाकर 34,491 रुपीज। अब हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वर्किंग नोट हो गया। पहली डेप्थ हमने कब लगाई है? 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रिसिएशन ए और बी। यहां पे हम क्लियर अलग कर ले रहे हैं। ए की डेप्थ लगाई है हमने 12,250 और बी की डेप्थ लगाई है 33,750। टोटल डेप्थ हो गई 45,000। क्लियर? इस ईयर कुछ और हुआ नहीं है तो हम इसी को ट्रांसफर कर देंगे 45,000 और इसे लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी। किस डेट को? 31 दिसंबर 2008 को। अब यहां पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 1 जनवरी 2009 बाय बैलेंस बीडी 45,000। इस ईयर कुछ और नहीं हुआ, फिर हम डेप्थ लगाएंगे किस डेट को? 31 दिसंबर 2009 को। अब नेक्स्ट ईयर हमारी डेप्थ लगेगी 31 दिसंबर 2009 को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट की हमने डेप्थ यहां लगाई थी देखिए 13,875 रुपीज और बी पार्ट की हमने डेप्थ लगाई थी 41,625 रुपीज। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई आप देखिए 5 और 5 10, 8 और 2 10, 9 और 6 15 और 4 और 1 5, 55,500। 45,000 प्रीवियस ईयर की डेप्थ, 55,005 ईयर करंट ईयर की डेप्थ। टोटल डेप्थ कितनी हो गई? ये हो गई 1,05,000 रुपीज। यही हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1,05,000 और ये अमाउंट हो जाएगा टू बैलेंस सीडी के नेम से 31 दिसंबर 2009 1,05,000 रुपीज। क्लियर? अब थर्ड ईयर बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2010 बाय बैलेंस बीडी 1,05,000 रुपीज। अब देखिए 1 अक्टूबर को हमने ए वाला पार्ट सेल कर दिया तो यहां पे हम इसकी डेप्थ लगाएंगे 1 अक्टूबर 2010 बाय डेप्रिसिएशन ए पार्ट की और कितने की लगाई है हमने 9 मंथ की। कितनी? 9,366 रुपीज। क्लियर? अब मैंने बताया था कि जो पार्ट हम सेल करते हैं उसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की डेप्थ ट्रांसफर हो जाती है। देखो एक पार्ट पर हमने 12,250, 13,875 और 9,366 टोटल 34,491 की डेप्थ लगा दी। तो ये हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे 1 अक्टूबर 2010 टू मशीन, फर्स्ट मशीन का ए पार्ट और 34,491 रुपीज। ठीक है? अब हमने इस ईयर एक मशीन और परचेज कर ली सेम डेट को जिस हमने सेल किया नहीं 1 अक्टूबर 2010 को। वापस से हमारे पास मशीन हो गई 2। इन पर हम डेप्थ लगाएंगे 31 दिसंबर 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
फर्स्ट मशीन का बी पार्ट और जो सेकंड मशीन परचेज की है उसकी। बी पार्ट की डेप्थ हमने यहां लगाई है 37,463 और हमने एक मशीन परचेज की है सेम डेट 1 अक्टूबर को, कितने अमाउंट की? 2 लाख रुपीस की। अक्टूबर तो मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ की डेप्थ होती है हमारी 10% 20,000 और 3 मंथ की 5,000। तो 5,000 यहां लिख देंगे, मैं लिख देता हूं 3 मंथ की, तो टोटल डेप्थ हो जाएगी 42,463 रुपीस। क्लियर? अब हम टोटल लगाएंगे, मैं यहां पे थोड़ा लेंदी कर देता हूं इसको। टोटल आप लगाएंगे, इसका टोटल आता है 1,509,363 रुपीस 42,463, यानी 1,52,329 रुपीस। यही हम यहां रखेंगे 1,52,329 और इसमें से हम ये वाला डेट माइनस कर देंगे जो हमने ट्रांसफर किया है, तो बैलेंस हमारा बचेगा 1,17,838 1,17,838 रुपीस। और इसे हम यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2010। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें कितना लॉस हुआ है, कितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। Now students, we have to prepare assets account, that means machinery account। तो हमने जो फर्स्ट मशीन परचेज की है वो हमने परचेज की है 1 अप्रैल 2008 को। तो 1 अप्रैल 2008 टू बैंक अकाउंट ए और बी जो सेल हो रही है उसे हम अलग कर दे रहे हैं 1,50,000, 4,50,000 यानी टोटल 6 लाख रुपीस। अब जब प्रोविजन बनाया है तो ये मशीन तब तक सेल नहीं होगी जब तक कि हमारी एसेट सेल नहीं होगी, यानी फर्स्ट ईयर सेल हुई नहीं है। तो हम सिंपल अकाउंट क्लोज करेंगे बाय बैलेंस सीडी और 6 लाख। ये सिंपल हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अब दिसंबर के बाद नेक्स्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस बीडी 6 लाख। इस ईयर की हमने कोई भी मशीन सेल नहीं की है, तो सिंपल अकाउंट हमारे क्लोज हो जाएंगे 31 दिसंबर 2009 को बाय बैलेंस सीडी और 6 लाख, क्योंकि हमने इस ईयर भी कोई भी पार्ट सेल नहीं किया है। अब नेक्स्ट ईयर हमारा अकाउंट ट्रांसफर होगा 1 जनवरी 2010 को टू बैलेंस सीडी और इस ईयर अमाउंट आएगा 6 लाख जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इस ईयर हमने 1 अक्टूबर 2010 को फर्स्ट ए वाला पार्ट सेल कर दिया। तो देखिए यहां पर 1 अक्टूबर 2010 बाय बैंक अकाउंट और फर्स्ट मशीन का ए पार्ट कितने में सेल किया? 80,000। इस पर हमने कितनी डेप्थ लगाई थी ये मैंने यहां लिखा हुआ है, टू मशीन फर्स्ट का ए पार्ट की, और ये हम यहां डाल देंगे सेम डेट को बाय प्रोविजन फॉर डेप्थ। कितना था? 34,491 रुपीस। अब देखिए मशीन थी 150 की और आपने 34,491 की डेप्थ लगा दी, तो बैलेंस कितना बच गया? 1,50,509। 80,000 में आपने सेल कर दिया तो 35,509 रुपीस का आपको लॉस हो गया। ये लॉस आप यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 35,509 रुपीस। क्लियर? अब सेम डेट को आपने एक पार्ट और परचेज कर लिया 1 अक्टूबर 2010 को टू बैंक अकाउंट और कितने का? 2 लाख रुपीस का। अब देखिए और तो कुछ हुआ नहीं है, आप बैलेंस निकाल दीजिए। टोटल होता है 6 और 2 8 लाख रुपीस का। 8 लाख ही आपने यहां पर लिखे
और 8 लाख में से ये सारे आइटम आपने माइनस किए तो बैलेंस बचेगा 6,50,000 और 31 दिसंबर 2010 को ये लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD 6,50,000। तो ये क्वेश्चन है आपका पार्टली सेल ऑफ असेट्स का। जब हम कोई पार्ट मशीन का सेल करते हैं तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। Welcome students. In previous part of video we have studied the provision for depreciation method with the help of written down value method. Today we going to solve partly sale of assets in written down value method with provision for depreciation concept. So there is an illustration number 20. Rama and Company bought a plant for rupees 6 lakh on 1st April 2008 and it decided to charge depreciation at the rate of 10% with diminishing balance method. On 1st October 2010, company sold 1/4 part for rupees 80,000 यानी 6 लाख रुपीज़ का जो हमने मशीन परचेज किया है उसका अगर हम 1/4 पार्ट यानी 1,50,000 रुपीज़ का पार्ट हम सेल कर रहे हैं और वो 80,000 और उसकी प्लेस पे सेम डेट को हमने 2 लाख रुपीज़ का एक न्यू प्लांट परचेज कर लिया है। 31 दिसंबर हमारे अकाउंट क्लोजिंग डेट है, हमें प्रोविजन फॉर डेप और प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स एक हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखिए हमने 1/4 और 3/4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी 1/4 जो पार्ट सेल होगा यानी 1,50,000 रुपीज़ का और एक पार्ट सेल नहीं होगा वो 4,50,000 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने डेप लगाई, तो 1,50,000 की अगर हम डेप लगाएंगे 9 मंथ की, क्योंकि हमने अप्रैल में परचेस किया है और दिसंबर में अकाउंट क्लोज होते हैं, तो इसकी डेप आएगी 11,250 रुपीज़। और 4,50,000 का अगर हम 9% 10% निकालेंगे तो 9 मंथ का तो 33,750 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 150 में 11,250 का तो डेप लग गया, तो बैलेंस कितना बचेगा 1,38,750। उसका 10% कंप्लीट ईयर का निकालेंगे तो ये आएगा 13,875 रुपीज़। और 450 में 33,750 का डेप लग गया तो ये रह गया 4,16,250 का, तो इसका कंप्लीट ईयर का डेप हो जाएगा 41,625 रुपीज़। अब दोबारा हम डेप लगाएंगे 150 में से 11 और 13 यानी टोटल मिलाकर 25,000 और 125 की डेप लगा चुके हैं, तो बैलेंस बचा है 124,875। उसका 10% और हमने ये सेल किया है 1 अक्टूबर में, तो 9 मंथ की डेप लगेगी 9,366 रुपीज़। सॉरी शायद हमने 1 मई को सेल किया है, तो 4 मंथ की डेप लगेगी 9,366 रुपीज़। ये तो हमने सेल किया नहीं तो इस पर कंप्लीट डेप लगनी है। इसकी बैलेंस बच रहा था 3,74,625 रुपीज़, तो इसका 10% निकालेंगे तो 37,463 आ जाएगा। यानी हम टोटल डेप कितनी लगा चुके हैं इस मशीन पर 11,250, 13,875 और 9,366 यानी 34,491 रुपीज़। अब हमने एक प्लांट और परचेज कर लिया 2 लाख रुपीज़ का अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने 2 लाख का 10% 5,000 रुपये अलग डेप लग रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप का। हमने अप्रैल 2008 में फर्स्ट प्लांट परचेज किया था, तो अब हम उसकी प्लेस पर एक नया प्लांट परचेज करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा हम डेप लगाएंगे 31 दिसंबर 2008 को, तो 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रीशिएशन 9 मंथ का 6 लाख रुपीज़ का 9 मंथ का 10% 45,000। अब इस ईयर कुछ और तो हुआ नहीं है, तो यही हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 31 दिसंबर 2008 को टू बैलेंस CD 45। यही बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2009 को बाय बैलेंस BD 45,000 रुपीज़ का। क्लियर। अब 6 लाख रुपीज़ में से 45 की डेप लग गई तो बैलेंस बचा 5,55,000, तो उस पर हम 10% नेक्स्ट ईयर डेप लगाएंगे दिसंबर 31 2009 को बाय डेप्रिसिएशन 55,500 रुपीज़। क्लियर।
अब 45 फर्स्ट ईयर की, 55,500 सेकेंड ईयर की, टोटल डेप हो गई 1,05,100। तो 1,05,100 यहाँ लिख दिया दिसंबर 31 टू बैलेंस CD के नेम से। यही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जनवरी 1 2010 बाय बैलेंस BD 1,05,100। अब 1 अक्टूबर को हमने फर्स्ट प्लांट को सेल कर दिया है, ठीक है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को 2010 को सेल किया, तो बाय डेप्रीशिएशन 1/4 पार्ट की डेप 9,366 रुपीज़, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पार्ट सेल करने के बाद अक्टूबर को ही हमने एक पार्ट और परचेज कर लिया वापस से, हमारे पास 2 मशीन हो गई। तो दिसंबर 31 को बाय डेप्रीशिएशन जो 3/4 पार्ट बच गया उसकी डेप 37,463 जो मैंने अभी दिखाया, और 2 लाख का जो पार्ट हमने नया प्लांट परचेज किया उस पर 3 मंथ की डेप 5,000, टोटल डेप 42,463 रुपीज़। अब जो पार्ट हमने सेल किया उसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की डेप जो हमने यहाँ पर निकाली थी, आप देख सकते हैं, ये मैंने निकाली थी 34,491, ये ट्रांसफ़र होगी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट अकाउंट के नाम से 34,491। अब हम टोटल लगाएंगे, टोटल आप यहाँ देख सकते हैं 1,52,329, ये हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें से हमने ये दोनों आइटम यानी जो ट्रांसफ़र की है डेप वो माइनस कर दी, तो बैलेंस बच गया 1,17,838 रुपीज़ का। क्लियर। अब हम बनाएंगे असेट्स अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट देखिए, 1 अप्रैल 2008 को हमने फर्स्ट प्लांट परचेज किया है, तो उसके लिए देखिए 2008 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 6 लाख, डेप तो लगेगी नहीं जब तक मशीन सेल नहीं होगी, तो दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 6 लाख रुपीज़ ही ये आ गया। अब ये हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये जनवरी 1 2009 टू बैलेंस BD 6 लाख, इस ईयर भी डेप लगेगी नहीं क्योंकि सेल नहीं हुआ है, तो दिसंबर 31 2009 बाय बैलेंस CD 6 लाख रुपीज़। ये फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2010 को टू बैलेंस BD 6 लाख। यहाँ पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3/4 जो सेल नहीं होगा, 1/4 जो सेल होगा, 450 150। 1 अक्टूबर को हमने 1/4 वाला पार्ट सेल कर दिया, तो अक्टूबर 1 बाय बैंक 80,000 में सेल किया है, तो 80,000। इस पर हमने कितनी डेप लगाई थी ये आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये वाला फिगर, तो ये आप यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप 34,491। ये पार्ट था 1,50,000 रुपीज़ का, और आपने कितनी डेप लगाई थी 34,491 रुपीज़। तो ये बैलेंस कितना बच जाएगा 1,15,509, और आप इसे सेल कितने में कर रहे हैं 80,000 में, तो आपको क्या हो रहा है लॉस। तो बाय P&L कितना 35,509 रुपीज़ का। अब सेम डेट को आपने एक और मशीन परचेज कर ली, तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़ ये आ गया आपका, 6 और 2 टोटल लगाकर 8 लाख होता है, 8 लाख आपने यहाँ लिखा, इसमें से ये सारे आइटम माइनस किए तो 6,50,000 ये आ जाएगा दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD के नेम से फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट मशीन तो सेम बची है 450 की जो पार्ट है 3/4, और 2 लाख की आपने नई परचेज की है, ये वो अमाउंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्टली सेल ऑफ असेट्स इन provision for depreciation concept with written down value method. Thank you.